चलो बच्चों, वी विल डू द एंट्री। द फिक्स असेट्स आर हैवली ओवर वैल्यू। बच्चों पहले पॉइंट में दिया था बच्चों, फिक्स असेट ज़्यादा वैल्यू हो गया, हैवली ओवर वैल्यू। बच्चों जब ओवर वैल्यू होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा बच्चों। बट कितना रिड्यूस करने है, अमाउंट नहीं दिया बच्चों। तो बाद में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ड्रॉ करेंगे और उसमें एडजस्ट करेंगे बच्चों उसको। ओके, वो बाद में करेंगे। चलो पहला पॉइंट बच्चों, ईच शेयर शैल बी सब डिवाइडेड इनटू 10 फुल्ली पेड इक्विटी ऑफ 10 ईच। बच्चों पहले ओल्ड कितना बच्चों, 8000 शेयर था बच्चों, 8000 शेयर, राइट बच्चों। ऑफ रुपीज़ फेस वैल्यू कितना अच्छा, 100, तो कितना आएगा बच्चों, 8 लाख, राइट। 8000 शेयर बच्चों इंटू 100 ईच फेस वैल्यू था बच्चों, तो 8 लाख आ गया। अब बच्चों क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू, नया फेस वैल्यू कितना बच्चों, 10 है और अमाउंट वही रहेगा बच्चों 8 लाख। तो बताओ बच्चों, 100 रुपये का नोट था बच्चों, तो मेरे 8 बंडल दिया रहेगा बच्चों, तो 8 लाख हो गया बच्चों। अब बच्चों मेरे पास क्या है, 10 रुपये का नोट है बच्चों और 8 लाख रुपए बच्चों, तो कितना आएगा बच्चों, तो 80,000 शेयर हो जाएगा बच्चों, बराबर बच्चों। देख लो 80,000 शेयर इंटू 10 करूँगा बच्चों तो 8 लाख। पहले 8000 शेयर था, अब 100 ईच। अब बच्चों 80,000 शेयर 10 ईच, अमाउंट रिमेन सेम रहेगा बच्चों, दैट इज अ सब डिवीजन बच्चों। तो ओल्ड फेस वैल्यू 100 है बच्चों, न्यू फेस वैल्यू कितना है, 10 है, अमाउंट सेम रहता है, खाली क्या फर्क पड़ता है बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ओल्ड फेस वैल्यू 100, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू फेस वैल्यू 10, राइट बच्चों। अमाउंट कितना लिखूंगा, 8 लाख। ओके बच्चों, बीइंग सब डिवीजन ऑफ फेस वैल्यू 100 मेड इनटू 10 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। क्यों बच्चों, तो सब डिवीजन ऑफ 100 फेस वैल्यू को क्या किया बच्चों, हम लोगों ने 10 शेयर में कन्वर्ट किया बच्चों, 10 ईच का। तो 100 रुपये का एक शेयर था बच्चों, अब 10 रुपये के 10 शेयर हो गया बच्चों, बराबर बच्चों। कुछ बच्चे लोगों से ऐसे मुझे मालूम पड़ा कि नरेशन का इशू है। 4 साल पढ़े बच्चों नरेशन, आज तक कोई सर नरेशन के लिए मार्क्स काटे, नो। नरेशन ओनली बच्चों फॉर्मेलिटी है, खाली वो बीइंग दिखना चाहिए बच्चों, ओके ना। और कोई नरेशन पढ़ने वाला नहीं है बच्चों। और आपने जो एंट्री किया बच्चों वही लिखना है नरेशन, नरेशन में कुछ नया नहीं कुछ करना है। आपने क्या किया बच्चों, सब डिवीजन, बीइंग सब डिवीजन मेड, तो भी चलेगा। आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो बच्चों और आपने जिसका एंट्री पास किया वही लिख देना बच्चों। तो आपने सब डिवीजन एंट्री पास किया तो सब डिवीजन करो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पहले मेरे पास 8000 शेयर था 100 ईच, अब क्या हो गया बच्चों, 80,000 शेयर अब 10 ईच। ओके, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गया बच्चों, बट अमाउंट रिमेन सेम है, दैट इज ऑल अबाउट द सब डिवीजन। ओके बच्चों, चलो। आफ्टर सच डिवीजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 90% ऑफ हिज होल्डिंग for the purpose of reissue to debenture holder or creditor so far as possible or as required or otherwise cancel। सब डिवीजन होने के बाद क्या बच्चों, सारे मेंबर लोगों ने अपने अपने होल्डिंग का 90% शेयर क्या करा बच्चों, सरेंडर कर रहा है। ओके बच्चों, क्या करने के लिए, टू री इशू द डिवेंचर, री इशू मीन्स टू गिव द डिवेंचर होल्डर, टू गिव द क्रेडिटर्स। तो ये लीजिए भाई 90% हमारा शेयर लीजिए, आप डिवेंचर और क्रेडिटर को आराम से पे कीजिए और कुछ बच गया रहेगा तो आप उसको कैंसिल कर देना। ओके बच्चों, दैट इज शेयर सरेंडर। कितने शेयर है बच्चों मेरे पास, 8 लाख ना, 80,000 सॉरी, तो 80,000 शेयर का 90% बच्चों, तो 72,000 शेयर बच्चों ऑफ रुपीज 10 ईच, राइट बच्चों। वो क्या आएगा, सरेंडर। न्यू था ना बच्चों, 80,000 था ना बच्चे, पहले 8,000 लिखिए, आफ्टर सब डिवीजन बोला ना बच्चों, सब डिवीजन के आफ्टर। तो सब डिवीजन के बाद कितना शेयर हो गया उसके बाद 80,000 शेयर ऑफ 90 ईच,
80,000 इंटू 90 ईच, तो 72,000 रुपीज़ बच्चों। ओके, 72,000 शेयर ऑफ 10 ईच, इतना शेयर सरेंडर हो रहा है बच्चों। तो क्या आएगा एंट्री बच्चों शेयर सरेंडर का? व्हाट इज कमिंग इन? शेयर्स कमिंग बच्चों। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों। अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, कितना आ जाएगा? 7,20,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट 7,20,000 being each shareholder surrender 90% share to the company। ओके बच्चों, तो हर एक शेयर होल्डर ने क्या किया बच्चों? अपना 90% कंपनी को सरेंडर कर दिया शेयर्स बच्चों। राइट बच्चों। मैं बच्चों यहाँ पे आपके समझने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों। डोनेट सरेंडर बॉक्स, शेयर सरेंडर। ओके बच्चों, शेयर सरेंडर बॉक्स। इस बॉक्स में कितना शेयर आ गया बच्चों? 72,000। राइट बच्चों, ऑफ रुपीज़ 10 ईच। बराबर बच्चों। तो मैंने इस शेयर सरेंडर बॉक्स डोनेशन बॉक्स बना लिया बच्चों। वो बॉक्स के अंदर क्या है बच्चों? 72,000 शेयर है 10 रुपीज़ वाला। ओके, चलो अभी क्या बोल रहा है बच्चों? अब दिस शेयर सरेंडर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच शैल बी कन्वर्टेड इंटू 8% प्रेफरेंस ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड टू पेड फॉर द डिबेंचर होल्डर। बोल रहा है जो आपके बॉक्स में जो सरेंडर है ना, उसमें 50,000 इक्विटी शेयर को क्या करो? 8% वाला 10 ईच फुल प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करो। क्या करने के लिए? डिबेंचर को पे करने के लिए बच्चों। क्या बोला हूँ बच्चों आपको? कभी भी शेयर सरेंडर में अगर कन्वर्जन बोल रहा है बच्चों तो इसको होता है रीपैकेजिंग। ओके बच्चों, दैट इज रीपैकेजिंग बच्चों। तो एक्चुअली जो 72,000 था बच्चों, उसमें 50,000 जो शेयर है बच्चों उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है किस में बच्चों? 8% प्रेफरेंस शेयर। राइट बच्चों, 8% प्रेफरेंस शेयर्स। कितना बच्चों? वही 50,000 ही शेयर, क्योंकि उसका भी फेस वैल्यू 10 है। 50,000 10 रुपीज़ ईच। ओके बच्चों, तो जो 72 था इक्विटी शेयर था, ओके 72,000 इक्विटी शेयर था ना बच्चों शेयर सरेंडर का, उसमें अब क्या हो गया बच्चों? आपका 50,000 क्या बन गया है? प्रेफरेंस शेयर बच गया 10 ईच। राइट बच्चों, अभी भी कितना बैलेंस आपके पास है बच्चों? 22,000 रहेगा। 22,000 इक्विटी शेयर। तब बच्चों उस डोनेशन बॉक्स के अंदर क्या है बच्चों? रात को मैंने बच्चों क्या किया रहेगा? रात को 50,000 इक्विटी निकाला रहेगा और हर एक शेयर पे प्रेफरेंस शेयर का लेबल चिपका दिया रहेगा बच्चों, और फिर वो बॉक्स में डाल दिया। ओके, तो थर्ड एंट्री बच्चों, शेयर सरेंडर कन्वर्जन। शेयर सरेंडर जब भी कन्वर्ट होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड रीपैकेजिंग और री लेबल लगाना बच्चों। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करनी बच्चों। ओके, नो एंट्री। ओके बच्चों, बीइंग 50,000 equity share of rupees 10 each out of share surrender converted into 8% preference share of 10 each।
तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं करना होता बच्चों। क्यों? वो बॉक्स में से बच्चों आपने क्या क्या इक्विटी के लेबल को हटाया और उसके ऊपर क्या कर दिया बच्चों, प्रेफरेंस का लेबल डाल दिया है। दैट इज रीपैकेजिंग, रीब्रांडिंग। कि बच्चों इंपोर्ट आपने पढ़ा रहेगा बच्चों बचपन में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक होता री एक्सपोर्ट। कुछ याद है बच्चों? एंट्री पोर्ट या री एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट मतलब बच्चों इंडिया के बाहर, इंडिया से बाहर से आपने खरीदा। एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर बेचा। और री एक्सपोर्ट क्या था बच्चों? मैं जापान से खरीद के लाऊंगा और अमेरिका को बेच दूंगा बच्चों। तो जब जापान से खरीदा तो इंपोर्ट किया, सेम प्रोडक्ट पे क्या किया बच्चों, इंडिया का ब्रांड लगाया और बाद में बच्चों अमेरिका को बेच दिया। री एक्सपोर्ट बच्चों, जैसा री पैकेजिंग, तो उस पर जापान का टैग था बच्चों, वो जापान का टैग हटाया और उस पर इंडिया का टैग लगाया बच्चों। ओके, चाइना से खरीद के लेके आया, मेड इन चाइना, उस पर क्या क्या टैग हटा के मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी डाल दिया बच्चों, मेड इन इटली डाल दिया। अब ज़्यादा ब्रांडेड हो गया बच्चों, तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट बच्चों। ओके, इसलिए कभी भी शेयर सरेंडर का कन्वर्ट होता है बच्चों, उसका कोई एंट्री नहीं है। ठीक, चलो बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हो थर्ड एंट्री में, उधर आगे सर दिया था पेड फॉर डिवेंचर होल्डर, पेड दिया सर, पेड नहीं किया आपने, ये अभी कन्वर्ट कर रहे बच्चों। उधर रीज़न दिया था वाई यू आर कन्वर्टिंग फॉर अ डिवेंचर होल्डर। ओके बच्चों, तभी हमने कन्वर्ट करके रखा है, जब वो लोग आएंगे तो दे देंगे बच्चों। ओके, रिमेंबर। फोर्थ पॉइंट बच्चों, द डिवेंचर होल्डर टोटल क्लेम शैल बी रिड्यूस्ड टू 5 लाख। टोटल क्लेम, व्हेनेवर दैट से समवन बच्चों टोटल क्लेम, तो ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट शुड बी इंक्लूडेड बच्चों, इंटरेस्ट भी ऐड करने हैं उसमें अगर इंटरेस्ट रहेगा तो बच्चों। ओके, दैट इज टोटल। सो डिवेंचर होल्डर टोटल क्लेम शैल बी रिड्यूस्ड टू 5 लाख। ओके बच्चों, फोर्थ डिवेंचर, तो बैलेंस शीट में बच्चों डिवेंचर था आपका 8% 14 लाख, 14 लाख था बच्चों, रहा बच्चों। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, एक्रूड इंटरेस्ट था 70,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो कितना हो गया बच्चों 14,70,000। राइट बच्चों, ये आ गया टोटल लायबिलिटी। अब बोल रहे भाई हमारा लायबिलिटी जो 14,70,000 है उसको रेड्यूस टू 5 लाख कर दो, रेड्यूस टू 5 लाख बच्चों, 5 लाख पे करने बोल रहा है बच्चों, रेड्यूस बाय 5 लाख नहीं बच्चों, 2 बोला, 2 बोला तो डिफरेंस लेते बच्चों हम लोग। कितना डिफरेंस है बच्चों? 9,70,000 डिफरेंस है बच्चों। तो ये क्या आएगा बच्चों, कंपनी के लिए प्रॉफिट होएगा बच्चों। क्यों प्रॉफिट बच्चों? कैपिटल लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। तो 14,70,000 था बच्चों, अब वो कितना हो गया 5 लाख हो गया बच्चों, तो 9,70,000 प्रॉफिट। रब बच्चों, ओके। चलो उसके बाद क्या बोला, बैलेंस सॉरी क्या दिया है, दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग 50,000 प्रेफरेंस ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप। अब बोल रहा बच्चों ये कैसे, ये जो पेमेंट करना है कैसे करना है, 8% जो प्रेफरेंस है बच्चों था ना वो पेमेंट करना है, पेड फ्रॉम शेयर सरेंडर। अब ये बच्चों ये 5 लाख भी कहाँ से पेमेंट करना है बच्चों, शेयर सरेंडर से। सर देखो ये वाला पेमेंट होगा बच्चों, ये 50,000 आपने जो कन्वर्ट किया प्रेफरेंस वो पेमेंट करना है। तो बच्चों लायबिलिटी डिवेंचर होल्डर लोगों ने 9,70,000 तो खुद ही पहले माफ़ कर दिया बच्चों, बोले भाई ठीक है हमको खाली 5 लाख दे दो। वो 5 लाख भी पेमेंट कहाँ से हो रहा है बच्चों, शेयर सरेंडर के बॉक्स में से हो रहा है बच्चों। क्या कंपनी के पॉकेट में से 1 रुपया गया बच्चों? नहीं, तो जो मेंबर लोगों ने सरेंडर किया तो वही पैसे में से जा रहा है बच्चों, कंपनी के फंड में से 1 रुपया नहीं जा रहा बच्चों। ओके बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, ये भी क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों। वाई बच्चों, बिकॉज इट इज़ नॉट पेड आउट ऑफ कंपनी फंड। ओके बच्चों, ये प्रॉफिट क्यों है बच्चों, क्योंकि ये कंपनी के फंड में से पेमेंट नहीं हो रहा बच्चों। कहाँ से पेमेंट हो रहा है, शेयर सरेंडर बॉक्स में से। समझता बच्चों मैं क्या बोलता हूँ? तो बच्चों ये 9 लाख भी 570 प्रॉफिट है और ये 5 लाख भी प्रॉफिट है बच्चों। 9,70,000 क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो तो विलिंगली अपने से ही छोड़ रहे बच्चों,
डिबेंचर होल्डर विलिंगली अपना रिड्यूस किया ना बच्चों, वो प्रॉफिट। अब प्लस जो बाकी का बैलेंस है वो अमाउंट भी कौन दे रहा है बच्चों, शेयर सरेंडर बॉक्स दे रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब कैसे एंट्री करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों अपना पूरा इंटायर प्रॉफिट है, तो इंटायर प्रॉफिट का एंट्री क्या आएगा बच्चों, टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, पूरा 14,70,000। हमारा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, पहला तो उनका टोटल लायबिलिटी 14,70,000 था बच्चों, बट दे वांटेड टू रिड्यूस टू 5 लाख, रिड्यूस टू बोला बच्चों, तो डिफरेंस 9,70,000 का जो डिफरेंस है बच्चों प्रॉफिट। अब 5 लाख भी बोला जो बच्चों, वो 5 लाख भी सामने वाला पार्टी बोला ठीक है मैं दे दो, बॉक्स में से डोनेशन के जो है उसमें से दे दो। कंपनी की जेब से 1 रुपया नहीं जा रहा बच्चों, इसलिए कंपनी के लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट है ये। पूरा का पूरा प्रॉफिट भी हो गया बच्चों और लायबिलिटी पूरा सेटल हो गया। तो 14% डिवेंचर, अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट। ओके बच्चों, तो था 14 लाख और ये कितना बच्चों 70,000। बीइंग टोटल क्लेम ऑफ डिवेंचर वेयर सेटल ओके बच्चों, पूरा सेटल हो गया। अब सेटल हो गया बच्चों। अब ये शेयर सरेंडर में जो प्रेफरेंस शेयर है बच्चों किसको जाएगा, वो वी हैव टू हैंड ओवर टू किसको बच्चों, डिवेंचर होल्डर को। तो अपने बॉक्स में से अभी निकाल के किसको देना है बच्चों, डिवेंचर को। ठीक बच्चों, जब बॉक्स में आया था तो क्या एंट्री हुआ था बच्चों, ये जब बॉक्स के अंदर 72,000 आ रहा था तो इक्विटी शेयर टू सरेंडर ना बच्चों। अभी सरेंडर बॉक्स में से जाना है बच्चों, तो रिवर्स द एंट्री। व्हेन द सरेंडर हुआ था बच्चों तो इक्विटी टू शेयर सरेंडर आपने बोला, इस बॉक्स में से निकाल के देना है बच्चों आउटसाइडर लोग को। तो बॉक्स में से जा रहा है बच्चों, तो उल्टा कर दो एंट्री, शेयर सरेंडर टू। अब इक्विटी नहीं जा रहा, क्या रहा बच्चों, प्रेफरेंस शेयर। तो आएगा बच्चों शेयर सरेंडर, अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना दिया बच्चों हम लोगों ने, 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, तो 5 लाख। बीइंग 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर of rupees 10 each out of share surrender issued to debenture holder। बराबर समझने का बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे कुछ लोग क्या कर थोड़ा सा गलती करते टेक्निकली, सर आप डिवेंचर को दे रहे हो तो डिवेंचर इज अ रिसीवर, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखो ना। अगर डिवेंचर टू प्रेफरेंस शेयर लिखूँगा बच्चों, ओके, तो अब देखो शेयर सरेंडर बॉक्स में बच्चों 72,000 था, उसमें से वो 50,000 शेयर आपने प्रेफरेंस डिवेंचर को दे दिया बच्चों, तो आपके बॉक्स में कितना बैलेंस आएगा, 22 ना बच्चों। तो 70 जब आया था बच्चों 70,000 क्रेडिट था। अब उस बॉक्स में से आपको मीन्स टू गिव अप टू द समवन बच्चों, तो बॉक्स में से आपको माइनस करना पड़ेगा बच्चों। तो जब बॉक्स में आ रहा था तो क्रेडिट हुआ, अब वो बॉक्स में से आपको किसी को देना है बच्चों, तो बॉक्स में से क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा बच्चों। ओके, और डिवेंचर होल्डर पूरा बच्चों कैंसिल हो गया ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला बात तो जब भी लायबिलिटी को पेमेंट करना है बच्चों बॉक्स में से, तो याद रखना पूरा प्रॉफिट होता है बच्चों। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब वो बॉक्स में से बच्चों हम लोगों ने 50,000 शेयर निकाल दिया बच्चों, और निकाल के किसको हैंड ओवर कर दिया, डिवेंचर होल्डर लोग को। ठीक है बच्चों, तो इसका एंट्री डिवेंचर टू प्रेफरेंस नहीं, शेयर सरेंडर बॉक्स में से जा रहा है बच्चों, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है बच्चों, ये आ गया।
अब बच्चों ए शेयर तो चला गया डिवेंचर को, आपका कितना बैलेंस अभी आपके बॉक्स में, खाली 22 था। चेक कर लो बच्चों, शेयर सरेंडर 7,20,000 क्रेडिट, शेयर सरेंडर 5 लाख डेबिट बच्चों, 720 क्रेडिट 5 लाख डेबिट, कितना बच्चों 2,20,000 क्रेडिट रहेगा। देख लो 22 था इंटू 10 2,20,000 क्यों बच्चों। तो इट विल बी हैंड ओवर टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को दे दिया, बराबर बच्चों, ये था इतना। तो क्या क्या कर रहे बच्चों, पहले हम लोगों ने सब डिवीज़न किया बच्चों, उसके बाद सारे लोगों ने क्या किया, अपने मेंबर शेयर में से 90% सरेंडर कर रहे हैं। इंटू क्या बच्चों, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मैंने बॉक्स बनाया बच्चों आपको समझने के लिए। अब वो बॉक्स में 72,000 शेयर है बच्चों 10 ईच। कंपनी ने रात को क्या किया बच्चों, 50,000 शेयर इक्विटी से निकाला और उसके ऊपर लेबल क्या डाल दिया बच्चों, प्रेफरेंस शेयर का। अब वो बॉक्स के अंदर बच्चों 50,000 प्रेफरेंस शेयर है और 22,000 इक्विटी है बच्चों। ठीक है बच्चों, कन्वर्जन का कोई एंट्री नहीं करना है बच्चों, बॉक्स में निकाला था, बॉक्स में कन्वर्ट करके डाल दिया। ओके, अब बच्चों डिवेंचर क्या कर रहा है बच्चों, 9,70,000 तो रिड्यूस हुआ बच्चों, तो ये प्रॉफिट है। अब प्लस ये 5 लाख भी सरेंडर में से जा रहा है बच्चों, कंपनी के पॉकेट में से नहीं जा रहा है, इसलिए पूरा का इंटायर अमाउंट क्या है, प्रॉफिट। तो होल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ओके बच्चों, अब सरेंडर में से 5 लाख का प्रेफरेंस है, क्या करना है बच्चों, डिवेंचर को हैंड ओवर करना है। सरेंडर में से गोज आउट, शेयर सरेंडर टू प्रेफरेंस शेयर। ओके बच्चों, नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या बच्चों, द क्लेम ऑफ सन्डी क्रेडिटर शैल बी रिड्यूस बाय 80%। सन्डी क्रेडिटर का क्लेम कितना रिड्यूस करने वाला बच्चों, रिड्यूस बाय 80%। क्रेडिटर बच्चों, क्रेडिटर 4,50,000। ओके बच्चों, इसका 80% रिड्यूस, 80% रिड्यूस। 4,50,000 का 80% कितना आएगा बच्चों, 3,60,000। तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है अपने लिए क्या बच्चों, प्रॉफिट, राइट। व्हाट अबाउट द बैलेंस बच्चों, बैलेंस कितना है 90,000, इतना बच गया। ठीक है बच्चों, द क्लेम ऑफ सन्डी क्रेडिटर शैल बी रिड्यूस बाय 80% एंड द बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग देम इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। बोला बच्चे जो बाकी मेरा बैलेंस है उसके लिए इक्विटी शेयर दे दो 10 वाला। 90,000 है बच्चों, 10-10 रुपये कितना पड़ेगा, 9,000 फुल्ली पेड फ्रॉम द शेयर सरेंडर। किस में से देना बच्चों, शेयर सरेंडर। देखो बच्चों अपने पास है ना बॉक्स में भी। ओके, ये तो डिवेंचर को चला गया बच्चों, तभी भी मेरे बॉक्स में है ना इतना, उसमें से क्या करना बच्चों, 9,000 शेयर इक्विटी ऑफ 10 ईच बच्चों। किसको देना है बच्चों, क्रेडिटर को। ठीक है बच्चों, 9,000 इक्विटी से बच्चों क्रेडिटर को देना है। 9,000 इंटू 10 करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90,000 हो जाएगा। यस, सो 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच हो गया 90,000 बच्चों। बट बताओ बच्चों ये पैसे भी कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम शेयर सरेंडर, फ्रॉम शेयर सरेंडर। तो 90,000 भी बच्चों क्या कंपनी की जेब से 1 रुपया जा रहा है, नहीं। किस में से गया बच्चों, वो डोनेशन बॉक्स में से जा रहा है, बराबर बच्चों। तो ये भी क्या बच्चों, प्रॉफिट, सिंस 90,000 पेड थ्रू और पेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। Okay, and not from company fund। ठीक है बच्चों, समझना बच्चों। लॉजिकली बोलूँ बच्चों तो लायबिलिटी का पूरा अमाउंट प्रॉफिट होता है बच्चों। 2 वे होता है, एक जो उन्होंने खुद अपने से माफ़ किया वो, और प्लस जो पेमेंट सरेंडर बॉक्स में से हो रहा बच्चों, तो इतना उन्होंने खुद से माफ़ किया था, और ये पैसे भी कौन दे रहा बच्चों, शेयर सरेंडर बॉक्स में से आ रहा है, इसलिए भी क्या बच्चों, प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे बच्चों एंट्री,
प्रॉफिट हो रहा बच्चों, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट किसी तरह पूरा क्रेडिटर की वजह से पूरा बच्चों, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट तो कितना मारा है बच्चों, 360 तो खुद माफ़ किया था, 90,000 है, तो टोटल 4,50,000 बच्चों, ऐसा बच्चों। ठीक है बच्चों, बीइंग टोटल क्रेडिटर वे आर सेटल्ड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। बच्चों तो पूरा क्रेडिटर कहाँ से सेटल करें बच्चों हम लोग, शेयर सरेंडर के थ्रू। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अब बताओ, ये 22 था इक्विटी था, उसमें से 9,000 इक्विटी किसको दे दिया बच्चों, क्रेडिटर को। तो मेरे बॉक्स में कितना रहेगा बच्चों, 13,000। अब बच्चों अगर मैं वो बॉक्स अभी आगे एंट्री नहीं करूँगा बच्चों, वो बॉक्स में से बाहर निकालने का, तो मेरे अकाउंट में तो 22,000 पड़ा रहेगा बच्चों। अभी देख लो बच्चों, यहाँ से सरेंडर 7,20,000 था बच्चों डेबिट, सॉरी क्रेडिट, वहाँ देखो बच्चों 5 लाख क्रेडिट है, डेबिट है सॉरी, तो क्रेडिट और डेबिट क्या होगा बच्चों, 220 बच जाएगा। अभी 9,000 90,000 और जा रहा है ना बच्चों, दैट्स वाई वी हैव टू गिव बच्चों एंट्री। बॉक्स में आया था तो क्या एंट्री हुआ था, कैपिटल टू शेयर सरेंडर। अब बॉक्स में से बाहर निकालना बच्चों तो उल्टा कर दो, शेयर सरेंडर, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, शेयर सरेंडर टू क्या जा रहा है बच्चों, इसको तो प्रेफरेंस दिए थे बच्चों, इसको क्या जाएगा, इक्विटी जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, कितने अमाउंट का बच्चों, 90,000। तो बीइंग 9,000 इक्विटी शेयर of 10 each issued to creditor out of share surrender। क्या बच्चों, तो शेयर सरेंडर में से हमने 9,000 शेयर किसको हैंड ओवर कर दिया बच्चों, क्रेडिटर को। अब देखो बच्चों मेरे बॉक्स में कितना बैलेंस रहेगा बच्चों, मेरे बॉक्स में अभी भी कितना बैलेंस है, 13,000 इक्विटी से और रहेगा, बराबर बच्चों। तो टोटल 72 था, उसमें से 50,000 हमने प्रेफरेंस में कन्वर्ट करके डिवेंचर को दे दिया, 22 बच गया। 22 में 9,000 क्रेडिटर को दे दिया, अभी भी 13,000 बैलेंस है बच्चों। ठीक है, चेक करो बच्चों, 7,22,000 था बच्चों। 20 मैंने कल बोला था बच्चों, शेयर सरेंडर एक टेम्पररी अकाउंट है, परमानेंट अकाउंट नहीं बच्चों, तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। 720 क्रेडिट, 5 लाख डेबिट, कितना बच गया बच्चों, 720 माइनस 5 लाख 220, 220 माइनस 90 था डेबिट बच्चों, 130 बच गया है। अब आगे क्या बोलो बच्चों, शेयर सरेंडर एंड नॉट इशूड शैड बी कैंसल। जो शेयर आपने सरेंडर किया था और उसको किसी को दिया नहीं बच्चों, उसको क्या करो, कैंसिल कर दो। तो 6th एंट्री बच्चों कैंसिल करना बच्चों, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों, कैंसिल करना, किसी को देना ही नहीं है, तो भी अपना प्रॉफिट रहेगा। कितना कैंसिल करें बच्चों, 13,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच वाला है, तो 1,30,000। तो बीइंग 13,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each, cancel out of share surrender। ओके बच्चों, चेक करो बच्चों, शेयर सरेंडर पूरा ख़त्म हो गया क्या, देखो बच्चों शेयर सरेंडर 130 डेबिट हुआ बच्चों, 1,30,000 प्लस शेयर सरेंडर बच्चों डेबिट हुआ 90,000 प्लस शेयर सरेंडर को 5 लाख डेबिट हुआ बच्चों,
7,20,000 डेबिट हुआ बच्चों, और यहाँ देखो बच्चों 7,20,000 क्रेडिट, कैंसिल हो गया ना। तो शेयर सरेंडर बच्चों टेम्पररी अकाउंट था, तो टेम्पररी अकाउंट मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए रहेगा बच्चों। फाइनल अकाउंट बनने से पहले, बैलेंस शीट बनने से पहले वो पूरा वाइप अप हो जाएगा बच्चों। ओके, हो गया अपना वाइप अप बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, वन ऑफ द डायरेक्टर रिफंड द फीस, वन ऑफ द डायरेक्टर रिफंड द फीस बच्चों, एक डायरेक्टर अपना फीस वापस दे रहा बच्चों। रिफंड बच्चों, पे कर रहा तो कैश जा रहा, रिफंड मतलब बच्चों वापस आ रहा है, तो पैसे आ रहा है बच्चों 20,000 कैश, विच अर्लियर ही हैड रिसीव्ड। ऑफकोर्स बच्चों डायरेक्टर था तो हर साल कंपनीज को फीस देता रहेगा, डायरेक्टर से फीस, लेबर लोग को सैलरी देता रहेगा बच्चों। ओके, अब बिकॉज कंपनी वर्स सिचुएशन में सब लोग कुछ सेक्रीफाई करे, तो डायरेक्टर का भी अंतरात्मा से आवाज़ आ रहा है भाई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसने भी बोला भाई ठीक है, मैं भी अपना 20,000 रुपये कंपनी को रिफंड दे देता हूँ जो मैंने पहले लिया था। तो कंपनी के लिए क्या है बच्चों, ये प्रॉफिट है। सर कुछ बोले अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कर्ज ना, कंपनी पर कर्ज है तो ना, कंपनी ने उन लोगों को सैलरी और फीस दिया था पहले से, तो उस टाइम एक्सपेंस हो गया था कंपनी का। ओके, अब वो पैसे वापस दे रहे कोई। तो 7th एंट्री बच्चों कैश बैंक अकाउंट डेबिट बच्चों, क्यों कैश बैंक डेबिट हो रहा है बच्चों, क्योंकि पैसा रिफंड हो रहा है बच्चों और अपने लिए प्रॉफिट है बच्चों, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। तो बीइंग डायरेक्टरशिप फीस रिफंड, रिफंडेड, बस ये क्या बच्चों। उसके बाद क्या करते थे बच्चों हम लोग, टॉर्च लेके देखते हैं जो कुछ फिक्टिशियस एसेट्स है उसको राइट अप भी करना रहेगा बच्चों हम लोग को। तो क्या क्या बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओके, इसको राइट अप करेंगे पहले बच्चों, और कुछ है, कुछ भी नहीं है बच्चों। तो एंट्री नंबर 8 बच्चों, प्रॉफिट लॉस को राइट अप करना है बच्चों। तो क्या आएगा एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10,70,000 being profit loss debit balance written off। बच्चों तो प्रॉफिट लॉस को हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया बच्चों, ठीक। अब क्या करते थे बच्चों, इसके बाद कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट ड्रॉ करते थे बच्चों लोग। चलो बच्चों कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ कहीं कैपिटल रिडक्शन बच्चों नहीं, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन नहीं, यहाँ पे यहाँ है बच्चों देखो कैपिटल रिडक्शन 14,70,000 क्रेडिट बच्चों, 14,70,000 क्रेडिट बच्चों। फिर कैपिटल रिडक्शन बच्चों यहाँ है 4,50,000 क्रेडिट बच्चों, ओके बच्चों। फिर बच्चों यहाँ है 1,30,000 क्रेडिट, फिर बच्चों 20,000 ये आ गया बच्चों, और फिर प्रॉफिट लॉस कैपिटल से डेबिट है 10,70,000, ठीक है बच्चों। बस टोटल कर लो इसका बच्चों 14,70,000, 4,50,000, 1,50,000, 20,70,000 आ गया बच्चों। कितना आएगा बच्चों 10 लाख। अब 10 लाख नॉर्मल में क्या करते थे बच्चों, कैपिटल रिजर्व में डालते थे ना। बड़ी समय क्या बोला था बच्चों, स्टार्टिंग में कुछ बोला था फिक्स एसेट हैविली ओवर वैल्यू, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गया बच्चों, ओके। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों, हाउ मच एडजस्ट करने नहीं बोला था बच्चों। तो क्या करें हम लोग उसको वो फिक्स एसेट्स में डालेंगे बच्चों।
कौन कौन सा फिक्स एसेट दिया बच्चों? लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी बच्चों। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? नॉर्मली कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, बट इस समय स्टार्टिंग में बोला था फिक्स एसेट आर हैवली ओवर वैल्यू। फिक्स एसेट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गया है, तो ओवर वैल्यू हो गया बच्चों तो उसको रेक्टिफाई करके करेक्ट करना पड़ेगा, बट कितना करेक्ट करने के लिए नहीं बोला था, तो वी हैव टू वेट फॉर कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री आएगा बच्चों कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी अकाउंट। तो तीनों लिखोगे एक साथ क्या? या सब में उसे दिया बच्चों, लैंड कॉमा बिल्डिंग कॉमा मशीनरी का एंटायर बच्चों 10 लाख रुपीज़ बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट adjusted to write off fixed assets। ये था बच्चों, तो ये था बच्चों आपका जनरल एंट्री था बच्चों। तो इसमें शेयर सरेंडर का इम्पोर्टेंट पॉइंट था बच्चों। मैंने ट्राई किया हूँ अपना पॉसिबल आपको एक्सप्लेन करने बच्चों। जिन बच्चों ने कल थ्योरी का जनरल एंट्री कंप्लीट किया रहेगा बच्चों, तो उनके लिए इजी होएगा। जिन लोगों ने कल का शेयर सरेंडर का जनरल एंट्री नहीं देखा रहेगा बच्चों, उनके लिए मैं क्या कहूँ,